Welcome class. Here is another topic, depression and freezing point. It is also a colligative properties. So we are discussing here depression and freezing point. So first of all, what is freezing point? Freezing point is a temperature at which vapor pressure of solid and liquid is equal. Where the vapor pressure of solid and liquid is equal, then it is freezes, then substance is freeze. Like हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर दिखाते हैं एंड टेम्परेचर शो करते हैं. तो किसी सब्सटेंस, किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो उसे हम जैसे जैसे डिक्रीज़ करते हैं तो सपोज़ यहाँ पर वो फ्रीज़ हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और इससे नीचे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा. ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है. अब इसमें कोई सॉल्यूट मिलाया तो हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे इसका जो स्टेट है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और ये कहीं आकर के जो प्रीवियस लाइन है उस पर आकर के अटैच हो जाती है. तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन है इम्प्योर और ये सॉल्वेंट है. ये सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज होता चला जाता है और कहीं आकर यहाँ पर ये फ्रीज हो जाता है. ये हमने यहाँ पर देखा है. तो सपोज करिए इसका ये टेम्परेचर है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, तो इसकी ये टी कर्व पर यहाँ पर आकर के अटैच होता है. क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का है और फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसे टी नॉट एफ हम से शो करते हैं. ये जो दूसरा है ये किस पे है, ये टी एफ से हम इसे शो करते हैं. तो यहाँ से इनका और इसका जो डिफरेंस है ये डेल्टा टी एफ. तो डेल्टा टी एफ ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं जो डेल्टा टी एफ है, यहाँ पर देख लीजिए एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के एफ इंटू एम, ये यहाँ पर लग जाता है. ये जो के एफ है इसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट वही रहती है जो कि के बी की एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट की रही थी. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसे के एफ को बोलते हैं. इफ एम इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? कंटेन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलैलिटी, या इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन. समझ में आता है? के एफ यानी कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन. ध्यान रखें यूनिट इसकी सेम वही है, केल्विन पर किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम पर मोल. क्या आएगी? केल्विन किलोग्राम पर मोल. अब ये ध्यान है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है. यस बिल्कुल है, क्योंकि डेल्टा टी एफ सॉल्वेंट की अमाउंट पर निर्भर करता है. ठीक है.
दूसरा इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें निकालते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें सॉल्यूट की मोलर मास निकालना होता है। तो सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, अब मोलैलिटी क्या होती है, एन बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू, मोलैलिटी में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसे अलग, पहले इसे अलग निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिएगा इसे। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 आप यहाँ पे करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू WA इंटू 1000, यही आप यहाँ पे रख दीजिए, इंटू WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg इंटू 1000। नंबर ऑफ मोलर मास को आप रख दीजिए, MB इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB की जगह डेल्टा TF इंटू WA 1000। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ये है ऑल अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने से फ़ायदा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने से अगर, यानी कि अगर हम वाटर में कुछ सब्सटेंस मिला दें, कुछ सॉलिड मिला दें, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि वाटर में अगर ग्लूकोज मिला दिया तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वाटर में अगर सॉल्ट मिला दिया तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ऐसा होता है कि कहीं पर हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर न जमे, फ्रीज ना हो, तो वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका है, वहाँ पे बर्फ़बारी अगर ज़्यादा हो रही है तो सड़कों पर बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी। उसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम सड़क पर NaCl बिछा देते हैं, NaCl। तो उससे क्या होगा, NaCl जब बर्फ़ से टकराएगा, बर्फ़ और NaCl मिक्स होंगे, तो बर्फ़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमा हुआ है, उससे डाउन हो जाएगा और बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडे एरिया में जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, वहाँ पर भी क्या होता है, रेडिएटर में हम लोग पानी भरते हैं, कॉमन सी बात है, यहाँ पर भी भरते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ पर हमें बर्फ़ ही मिलेगी, वाटर तो मिलेगा नहीं, रेडिएटर में पानी जम जाएगा। रेडिएटर में जब पानी जम जाएगा तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल सब्सटेंस होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम यूज़ करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं। वाटर में मिक्स करने से क्या होगा कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा और रेडिएटर में अब जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा। जब रेडिएटर में वाटर फ्रीज नहीं होगा तो वहाँ पर गाड़ियाँ आसानी से चलाई जा सकती हैं। तो दोनों एग्जाम्पल हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे डिस्कस कीजिएगा, आप इसके बारे में बुक से भी जाइएगा, बुक पे भी जाइएगा। चलिए इस चीज़ को उतार लीजिए, इसके बारे में फिर अनदर टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी कोई क्वेरी है वो आप पूछ लीजिएगा। ओके।